मेजर जनरल साहब से ग्राउंड में बात हो रही है गणतंत्र दिवस से पहले नव भारत के ऊपर। जनरल साहब एक बात तो ध्यान में रखना, वो पहले वाली मत कर देना कि जवान युद्ध जीते और फिर इनकी गर्दन गाड़ दो। बोला 20 बटालियन तोड़ दो, 20 यूनिट खत्म कर दो। 65 में क्या किया था बता दो हिंदुस्तान को। वो 20,000 सैनिक जो युद्ध जीत के दिया 1965 का, उनकी हमारे जनरल कर्नलों ने कैसे बोल दिया कि आगे कुछ नहीं होगा। फिर 71 में हुआ कि नहीं? भाई सच्चाई बताओ ना। अभी आज ही परेड ग्राउंड के अंदर ये बात कर रहा है, ना भारत कर रहा है लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार साहब हैं ये। तो ये भी पूछें कि अब हम तो लड़ लेंगे, लेकिन ये राजनीति फिर हमारे जवानों को ना काटे, उनकी गर्दन ना काटे, जो फिर उन्हीं को काट के 65 में 71 में फिर जनरल मानेक साहब उड़ाता है, बोला इंदिरा गांधी आयरन लेडी बैठती है। यार कहानी बताओ ना, हिंदुस्तान को क्यों नहीं बताते? क्यों छुपाते हो हिंदुस्तान की कहानियों को? क्यों वो 20 यूनिट तोड़ी गई थी 65 के युद्ध में? क्यों वो पाकिस्तान को आज़ाद होते ही तो बोला वो 48 में 50 में कब दे दिया? 48 आज़ाद होते ही 58 करोड़ दे दिए। इधर तुमने 65 में इन्होंने जब 48 में इन्होंने वहां हमारे को आधा कश्मीर ले लिया, फिर इन्होंने 65 के अंदर फिर हमारे से कर दिया। फिर तुम नहीं समझे अके फिर करेंगे। और फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं था, हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं, कोई धन्ना सेठ के पास पैसा नहीं। बहुत हिंदुस्तान में धन्ना सेठ थे, बहुत टाटा बिरला थे, आज भी हैं, पहले भी थे। लेकिन 65 के अंदर 20,000 सैनिकों को जीतने वालों को जो रिवॉर्ड देना चाहिए, वहां उनको कोर्ट मार्शल बोलता हूं मैं, कोर्ट मार्शल रिजर्व पेंशन भेज दिया गया। बोलो भेजा था कि नहीं? उसमें मेरा फादर था, 62 भी लड़ा था मेरे फादर ने, 65 भी लड़ा, 71 भी लड़ा। और हम तो 62 के पैदा बच्चे हैं, तो 65 का तो युद्ध मेरे को याद है, 71 का युद्ध मेरे को है। 71 में तो हम चौकीदारा करते थे गाँव में, खबरदार लंबरदार, दीवा मत जलाओ, कोई ढांड मत जलाओ, चिमनी मत जलाओ, लालटेन मत जलाओ, पूर मत भाड़ो, चिल गाड़ी गोला गिर जाएगी। ये तो हम चौकीदारा करते थे 1971 के अंदर। और फादर युद्ध लड़ता था। कायरो ये मीडिया कायर है, मैं इनको बोला ये बात पूछ। अब यहां मैं बोलूंगा कि ये जनरल से मैं बात नहीं की, इनको मैं जानता नहीं देखता नहीं, इनको क्या बोलूं। लेकिन वो मेरे जनरल को बोलता हूं कि कायर आ, तू हिंदुस्तान के सामने आ। अब 26 जनवरी है और हिंदुस्तान सच्चाइयों को जानेगा, हिंदुस्तान में सेना के साथ क्या क्या हुआ है और क्यों हमारे को इनसे द्वेष भावना है। कौन हमारे से पिटा है, कौन हमारी यूनिटें तोड़ी है? हमारी यूनिटें भी तोड़ी है, पैरामिलिट्री भी तोड़ी है, मिलिट्री भी तोड़ी है। जब इनकी गांड में डंडा देते हैं, जब ये हमारे को तोड़ते हैं। जब हम सही बोलते हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी से गद्दारी मत करो, देशद्रोही मत करो, बगडागडी मत करो, तब मैं बोलता हूं रे बेईमानो मीर जाफर से चंदो, अरे बख्श दो जवानों को तो बख्श दो, इस मिट्टी के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन तुम्हारी कलम की पावर, ये चीफ जस्टिस ने दे रखा है इनको ये कानून। ये किसी की भी रेड एंट्री, तेरे रैंक नहीं तो डिफॉल्टर, तेरी छुट्टी नहीं, जेल में पड़ा रहे, कैद कर दो। कितनी कितनी गुआंतानामो बनाई तुमने? अरे कितनी मेरे लिए गुआंतानामो बनाई, मेरे देशों के लिए बना रखी है। सारा रिकॉर्ड आ जाएगा तुम्हारा, पूरा वीडियो तुम्हारा, पूरा रिकॉर्ड मंगवा दूंगा। अगर कोई सच्चा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस आ जाए तो मंगवा देंगे। लाओ, अपने आप सुधार ना हो जाए। यार ये इंडिया गेट पे घूमने से सुधार नहीं होगा। यहाँ चोर डकैत तो सलामी लेंगे, चोर डकैत बेईमान रिश्वतखोर। हम मर्दों से, जवानों से, हिंदुस्तान के इस मिट्टी के वीरों से सलामी कौन लेंगे? इसमें वो छुपे हुए भेड़िए हैं इन वर्दियों के अंदर, इनसे बात करेंगे कल। देख बताएंगे कि इसमें कौन हो सकता है भेड़िया। ये अभी इंडिया गेट में दिखाएंगे कल, तीनों सेनाओं में सब आएंगे कल, पैरामिलिट्री से लेकर पुलिस से लेकर सब आएगी। और हमारा जो हिंदुस्तान है उसकी बात करेंगे।